राधे राधे। मैं हूं हिमांशु शेखर और आप देख रहे हैं रेलवे स्टडी सेंटर। और दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और पिछले क्लास का जो क्वेश्चन बचे हुए हैं कुछ रेशियो का, समानुपात का, वो आज हम लोग कर लेंगे। उसके बाद फिर अगले चैप्टर में जाएंगे। ठीक है। यूट्यूब चैनल का नाम है रेलवे स्टडी सेंटर। इस पे जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझिए आप लोग। कह रहा है एक मेले की प्रवेश टिकट के मूल्य 7:17 के अनुपात में वृद्धि करके मेले में आने वाले लोगों की संख्या 9:5 के अनुपात में कम हो गई है। जैसे ही वृद्धि हुआ, 7:17 जैसे हुआ, तो मेले में आने वाले लोगों की संख्या का अनुपात कम हो गया। तो उसके बाद हमसे पूछ रहा है अनुपात में वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है। ठीक है। मूल्य के अनुपात में, टिकट के जो मूल्य है उसके अनुपात में वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है। ठीक। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। तो कह रहा है टिकट का मूल्य कितना है, 7:17। ठीक। कितना आ रहा है आदमी अभी, 9:5। 9:5। ठीक है। देखिए करना क्या है, हम करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। तो 9 से 7 7 नंबर 63 अनुपात 17 85। ठीक है। ये जो मेरा निकला, अब देखिए ये प्राइस निकला, प्राइस निकला। प्राइस किस में निकला, अभी जो इसमें प्राइस में वृद्धि हुआ है ना, ये वृद्धि हुआ है। और आदमी के अनुपात में कमी जो हुआ है, ये कमी हुआ है। जैसे ही यहाँ ये वृद्धि हुआ और आदमी मेले में आने का अनुपात 9:5 रहा, तो इसका कमाई बढ़ गया क्योंकि वृद्धि कर दिया गया है। ठीक है। तो हम लिखेंगे अनुपात में वृद्धि हुई है। अनुपात में वृद्धि हुई है। ठीक है। चलिए ये लोगों की संख्या है और ये मूल्य। तो मेरा अनुपात में जो वृद्धि आया है 63:85 हुई। चलिए मिटा दे रहे हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई है, तो पार्क में आने वाले दैनिक आगंतुकों की संख्या 8:7 के अनुपात में गिर जाती है। यदि टिकट की कीमत में वृद्धि करने से पहले दैनिक राजस्व 1,76,000 था, तो टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त दैनिक राजस्व ज्ञात करें। ठीक है। हम लोग पहले देखेंगे इनिशियल और फाइनेंशियल। ठीक। कितना है, 11:12। 11:12। ठीक। ये प्राइस है, ये प्राइस है। ठीक। नंबर कितना है, संख्या 8:7। ठीक। अब दिया कितना, दैनिक राजस्व कितना है, दैनिक राजस्व 1,76,000। ठीक है। 1,76,000। अब हम तो इसको काटेंगे। ठीक है। ये कटेगा, ये 3 बार में, ये 2 बार में। ठीक। आ जाएगा 11×22 = 21। ठीक। 1,76,000 को हम 22 × 21 कर सकते हैं। ठीक। अब देखना है कि कट किससे रहा है। ठीक है। 8 × 16 = 17।
176। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया, 16, 1,68,000। कितना? 1,68,000 ये राजस्व आया। ये 1,68,000 राजस्व, ठीक है, समझ रहे हैं? फिर समझा देते हैं। जब एक वाटर पार्क में टिकट की कीमत 11:12 के अनुपात में बढ़ाई गई, ये भी बढ़ा दिया, 11:12 हो गया। पार्क में आने वाले जो आदमी हैं संख्या उसका संख्या का अनुपात 8:7 के अनुपात में घट जाता है। ठीक है, तो उसका पहले 1,76,000 राजस्व आता था। अब घटने के बाद, कीमत बढ़ने के बाद संख्या घट रहा है और कीमत यहाँ बढ़ रहा है, तो राजस्व कितना होगा? तो 1,68,000। तो यहाँ राजस्व में क्या है, दैनिक राजस्व में घट गया है। टिकट की कीमत में वृद्धि करने के बाद प्राप्त हुआ दैनिक राजस्व ये 1,68,000 रुपये। पहले 1,76,000 था, अब 1,68,000 हो गया, अब तो घट ही गया है। ठीक है, राजस्व में वृद्धि नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 का है, तो निचले हिस्से में नीले अनुपात पीले किस अनुपात में होगा? ठीक है, हम ऊपरी हिस्सा, ठीक है, हिस्सा कितना है? ऊपरी हिस्सा कितना है? 2:3। ऊपरी हिस्सा 2:3। ये नीला और ये पीला, ठीक। अब चलिए, ये ऊपरी हिस्सा, निचली हिस्सा, ठीक। निचली हिस्सा हमको निकालना है। चलिए, इसके बाद पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रमशः किया जाता है। तो ये हो जाएगा 4:3। ठीक, अब समझिए, ये दोनों बीच का रेशियो कितना है? 5। ये 4, 3, 7 का, ठीक है, और बीच वाला नहीं मालूम है। चलिए, ये हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाना है, इसको ऊपर लेके जाएंगे 7, ठीक है, और ये इसका मान पहले से 1 है, इसका भी 1 रखते हैं निचले से, ठीक। और ये नीचे आ जाएगा 5, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये 5 नीचे आ जाएगा, 1 1 जोड़ 2, ठीक है। अब देखिए, 7 दूनी 14, 7 या 21, यहाँ लिखते हैं 7 दूनी 14, 7 या 21, ठीक। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, 5 दूनी 10, 10 तिया 23, ठीक है। अब देखिए, 40 हमको पूरा करना है, 14 में हम कितना जोड़ दें कि 40 हो जाए, ठीक है। 14 में हम कितना जोड़ दें कि 40 हो जाए, और 21 में हम कितना जोड़ दें कि 30 हो जाएगा, ठीक। जोड़िए, 14 में कितना जोड़ेंगे? 40 हो जाएगा, 4 10 26 अनुपात, ठीक है, 26 अनुपात, इसमें 9 जोड़ देंगे, 21 9 30 हो जाएगा,
तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा निचले हिस्से का भाग, जो कि यहाँ है 26:9। ठीक है, निचले हिस्से में नीले और पीले किस अनुपात में होगा, तो ये नीला हो जाएगा, बी ये येलो। ठीक है, 26:9। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है एक रेलगाड़ी है, उसमें प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास और सेकेंड श्रेणी द्वितीय क्लास है। उसके किराए का अनुपात 4:1 है और दोनों श्रेणी में यात्रियों का अनुपात 1:40 है। यदि किसी दिन किराया 1100 प्राप्त हुआ तो प्रथम श्रेणी का किराया याद करें। चलिए हम लोग फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक। चलिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास उसमें क्या है, 4:1, 4:1, ठीक है। उसके बाद दोनों श्रेणी का यात्रियों का संख्या, यात्री का संख्या 1:40 है, ठीक है। अब 4:40 ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए लिखा। अब कह रहा है यदि किसी दिन किराया 1100 प्राप्त हो गया तो प्रथम श्रेणी का किराया ज्ञात कीजिए। तो प्रथम श्रेणी किराया पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं। 1100, ठीक, बट्टा 40/4, 4, ठीक। काटिए 11×4 = 44, ठीक। 11×1 = 100। तो प्रथम श्रेणी का किराया 100 रुपये। आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए? आज के लिए बस इतना ही। और ये क्लास, ये सेशन आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को क्वेश्चन जो हम डाउट क्लियर करवा रहे हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप बेझिझक हमको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।